अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा शटल और निडल की एडजस्टमेंट, जिसको मैकेनिकली जबान में शटल टाइमिंग बोला जाता है। शटल की एडजस्टमेंट आपने निडल के किस पॉइंट पे करनी है कि जिससे लाइट फैब्रिक और हार्ड फैब्रिक सब पे एक जैसी सेटिंग हो। किसी भी फैब्रिक पे मशीन ना धागा तोड़े, ना ही टांका स्किप करे, यानी कि ना ही टॉप करे। शटल की टाइमिंग बताने से पहले मैं आपको निडल के कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा निडल के बारे में। निडल की दो साइडें होती हैं, एक लंबी नाली वाली साइड और दूसरी हाफ कट वाली साइड, जिसपे आधे पे कट लगा होता है और आधी जो होती है वो प्लेन होती है। और इस कट वाले पॉइंट पे शटल की टाइमिंग की जाती है। इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है शुरू से लेके एंड तक तकरीबन 5 से 6 mm तक होता है। इसके आपने 3 हिस्से कर लेने हैं। 2 ऊपर वाले हिस्से छोड़ के जो नीचे वाला हिस्सा सराख से ऊपर वाला होगा, वहाँ पे आपने शटल की एडजस्टमेंट करनी है, शटल की टाइमिंग करनी है। तो उसको आपने कैसे करना है, उसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि शटल की नोक किस जगह पे होती है और शटल की नोक को आपने निडल के किस पॉइंट पे कैसे सेट करना है। ये देखें, ये वाली होती है शटल की नोक और इस नोक से निडल की एडजस्टमेंट की जाती है कि कैसे शटल की नोक निडल के किस पॉइंट से गुजरती है। निडल की जो कट वाली साइड है, नोक जो है वो निडल के सुराख से तकरीबन 2 mm ऊपर से गुजर रही है। और अगर ऐसे ही आप शटल की नोक निडल के स्टार्ट वाले जो कट का हिस्सा होता है वहां से गुजारेंगे तो लूप जो है वो ठीक नहीं बनेगा और मशीन जो है वो स्टिच नहीं सही निकालेगी। इसलिए शटल की जो नोक है वो निडल के सुराख से तकरीबन कट वाली साइड पे 2 mm ऊपर से गुजारनी चाहिए। तो इस सेटिंग पे अगर आप लाइट का फैब्रिक इस्तेमाल करते हैं, हैवी का इस्तेमाल करते हैं, तो इस पोजीशन पे सेट करने से मशीन बेहतरीन टांका देगी, बेहतरीन रिजल्ट देगी। तो चले मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि आपने टाइमिंग कैसे सेट करनी है। यहाँ से अगर आप नोक गुजारेंगे तो मशीन की जो स्टिच है वो परफेक्ट बनेगी। तो सबसे पहले पोजीशन सेट करते हैं। पोजीशन सेट करने के लिए निडल जब ऊपर से होके नीचे को आए, नीचे से ऊपर जाने लगे, तब आपने शटल की नोक जो है वो निडल के जो कट के 3 हिस्से मैंने बताए हैं, 2 ऊपर वाले छोड़ के नीचे वाले एक पे। यहाँ आसान तरीका ये है कि निडल के सुराख से तकरीबन 2 mm ऊपर शटल की नोक गुजरनी चाहिए। तो आपने शटल और निडल की पोजीशन पहले सेट करनी है, उसके बाद निडल का और शटल की नोक का जो फासला है, जो डिस्टेंस है, वो बाद में सेट करना है कि कितना रखना है। तो ये पोजीशन तो हमने सेट कर ली। अब करते हैं निडल का और शटल की नोक का आपस में दरमियानी फासला कितना होना चाहिए। फासला 2 तरह का होता है, एक तो शटल की नोक निडल के साथ टच करती है और दूसरा इन दोनों का आपस में दरमियानी फासला ज्यादा होता है। अगर इस तरह फासला ज्यादा होगा तो शटल की नोक जो है वो निडल से धागा नहीं पिक कर पाएगी और मशीन जो है वो टांका स्किप कर देगी, यानी टॉप कर देगी। तो ऐसे ही जब शटल की नोक निडल के साथ टकराएगी तो नोक भी खराब होगी, निडल भी खराब होगी और ये दोनों चीजें हीट अप होके मशीन धागा तोड़ेगी। और इसकी जो परफेक्ट पोजीशन होती है, इसका जो स्टैंडर्ड टाइमिंग होती है वो ये है कि निडल का और शटल की नोक का दरमियानी फासला इतना होना चाहिए जितना इंसान के सर का बाल होता है, इससे बस हवा गुजरनी चाहिए। इन दोनों के दरमियान ऐसी मोहब्बत हो कि ये ना ही आपस में मिलने चाहिए और ना ही एक दूसरे से दूर हो। तो इसी पोजीशन पे टाइमिंग सेट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे निडल नीचे जाके शटल की नोक धागा निडल से पकड़ती है और टांका बनता है। शटल की नोक ने कैसे निडल से धागा पिक किया और शटल के अंदर पूरा धागा राउंड लेके घूमा, उसके बाद ये वाला निडल का धागा जो था इसने डब्बी का धागा पकड़ा और पकड़ने के बाद धागे को नीचे से ऊपर की तरफ ले आई। निडल और शटल की जो नोक है उसकी एडजस्टमेंट ओके थी तो टांका बन गया। अगर ये ना होती तो टांका नहीं बनना था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफिज।